पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सार्थक अंक के बारे में पढ़ा था। सार्थक अंक की गिनती कैसे की जाती है किसी संख्या में, इसका पढ़ा। जैसे कि कुछ फिर से इसको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिस पर तुम लोग कोशिश करो। सार्थक अंक नहीं, पिछला जो स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो देख सकते हो इसका, जिसमें कि सार्थक अंक के बारे में बताया गया है। तो सार्थक अंक का गिनने का कुछ नियम था कि शून्य के अलावा सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। शून्य जब किसी शून्येतर संख्या, शून्य के अलावा कोई संख्या के बीच में रहे तो वह क्या होता है, सार्थक माना जाता है। शून्य जो दशमलव संख्या के अंत में हो और दशमलव के बाद आए वह सार्थक शून्य गिना जाता है। शून्य जो कि दशमलव के बाद हो और जस्ट किसी भी शून्येतर संख्या के पहले आ जाए उसे हम लोग क्या नहीं मानते हैं, सार्थक नहीं मानते हैं। और जैसे कि जिस संख्या में दशमलव नहीं हो तो अंत में आने वाला शून्य सार्थक नहीं होता है। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में जैसे कि कुछ देते हैं संख्या 5.706, तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए, इसमें कितने सार्थक अंक हुए, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। जिसने 4 काउंट किया उसका सही हुआ, क्योंकि शून्य जो यहाँ पर होगा, शून्य के अलावा सब सार्थक होता है। शून्य दो शून्येतर संख्या के बीच आया था, इसमें 4 सार्थक अंक। 2.00, इसमें कितने सार्थक अंक हुए, इसमें ये जो बाद में आने वाला शून्य है, इसके बाद कोई संख्या नहीं भी है, ये बाद में आने दशमलव के बाद आ रहा है शून्य, तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए, ये दोनों शून्य को सार्थक माना जाए। इसमें 3 सार्थक अंक, सार्थक अंक इसमें 3 हो गए। इसमें उसके बाद दूसरा जैसे है 0.00569, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, ये जो तीनों जीरो है ये किसी दशमलव के बाद भी है ये, और कोई भी शून्येतर संख्या से है, तो ये तीनों सार्थक नहीं माने जाते। तो किसमें ये तीनों जो हुए ये सार्थक अंक हुए। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, तो इसमें 3 सार्थक अंक हो गए, 3 सार्थक अंक हुए। 150 में कितने सार्थक अंक हुए, ये जो इसमें दशमलव नहीं तो बाद वाला शून्य सार्थक नहीं होगा, इसमें 2 हुए। तो इस तरह से ये उदाहरण तुम्हारा हो गया जिसमें कि तुम सार्थक अंक गिनने के लिए सीख गया होगा। तो इसी तरह का प्रश्न किताब से भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, या ऐप पर के राइस्टोरियल ऐप पर आकर के जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी क्वेश्चन तुमको हर तरह के मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी नोट्स भी मिल जाएंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में, और तुमको सभी सारे प्रश्न वगैरह भी सब पर मिल जाएंगे। हमसे तुम जो है उसमें डाउट क्लास वगैरह के लिए तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो, जो दिक्कत है हमसे पढ़ भी सकते हो, उसमें लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, सबको रिवीजन भी कर सकते हो। तो ये तुमको रिवीजन हो गया अपने सार्थक अंक का, जो पिछला वीडियो का था, तुमको जिसने नहीं देखा वो अपना देख लो पिछले का, जो कि प्लेलिस्ट में देखोगे। यूट्यूब जो चैनल है राइस ट्यूटोरियल का, उसके प्लेलिस्ट में तुमको सबका वीडियो सीरियली उपलब्ध है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखो। तो यहाँ पर है तुमको सार्थक अंक के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टर्म जिसको निकटन या सन्निकटन कहो, राउंडिंग ऑफ भी कह सकते हैं इसको, निकटन या सन्निकटन, जिसको अंग्रेजी में राउंडिंग ऑफ कहते हैं, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे कोई संख्या का, तो जैसे एक उदाहरण समझते हैं। जैसे 5.736 को 3 सार्थक अंक तक पूर्ण करें, को 3 सार्थक अंक तक निकटन करें, को 3 सार्थक अंक तक निकटन या सन्निकटन करें, राउंडिंग ऑफ करें, राउंडिंग ऑफ करें। तो ये हुआ 3 सार्थक अंक। देखो इसको, ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप कहोगे कुछ बताए नहीं तो कैसे करें, तो देखो मैं करता हूं, उसी से तुम अर्थ निकालोगे। तो कभी इसमें 3 सार्थक अंक है तो 5.736, तो 3 के बाद वाला जो अंक होगा ये ड्रॉप होगा, इसी को हम लोग राउंडिंग ऑफ करना है। इसको क्या करना है, तो इसके जो हटने वाला अंक 5 से ज्यादा है, हटने वाला अंक अगर ये 5 से ज्यादा है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। हटने वाला अंक अगर 5 से ज्यादा हो तो 1 जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर कितना हो गया, इसमें देखो 5 पॉइंट यहां पर हो गया 7, और ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा तो 3 सार्थक अंक यहीं पे था, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.7
और 4। तो क्या नियम हुआ, हटने वाला अंक 5 से अधिक हो तो एक जोड़ दिया जाता है, तो 5 से अधिक होगा तो एक जोड़ दिया जाता है इसमें। अब जैसे दूसरा प्रश्न था तुमको, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो 4 को 3 सार्थक अंक तक निकटन करें। तो 3 सार्थक तक, आंसर क्या हो जाएगा इसका, निकटन। तो ये जैसे है तुमको 2.7, उसके बाद क्या है तुमको 2 और क्या है यहाँ पर 4। तो ये जो इसमें तो कहाँ पर 3 अंक आ रहा है, 2.7, 2, 4 है। तो 2 के बाद यहाँ पर जो आ रहा है 4, यहाँ पर जो 4 आ रहा है, इसी को निकटन, इसको हटाओगे तो हटने वाला अंक क्या है, 5 से कम है, तो इसको यूं ही छोड़ देंगे, मतलब कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। हटने वाला अंक क्या है, 5 से कम है, तो इसको जस्ट लिख देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, 2.72। 3 सार्थक अंक हो गया। हटने वाला अंक 5 से कम रहने पर पूर्व संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, संख्या में परिवर्तन नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया होगा, तो ये नियम हो गया तुम्हारा। अब तीसरा देखते हैं। 3 प्रश्न में ऑटोमेटिक समझ जाओगे सबका। अब जैसे है 2.75 कोई इसमें को 2 सार्थक अंक तक निकटन करें। तो 2 सार्थक अंक तक करना, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 2 सार्थक अंक तो कहां पर आ गया, 2.75 है। तो अब देखो 5 से अधिक रहते हैं तो 1 जोड़ देते, 5 से अधिक रहा संख्या हटने वाला तो 1 जोड़ दिए, 5 से कम रहा तो छोड़ दिए, कुछ भी नहीं किए। अब 5 रहेगा तो क्या करेंगे, 5 अगर रहा हटने वाला अंक, यहाँ तो 5 है, तो इसमें जो है अगर ये विषम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ दोगे, तो विषम रहने पर क्या होगा, 1 जुट जाएगा, तो 2 क्या हो गया, 8 हो गया। हटने वाला अंक 5 हो तो विषम रहने पर 1 जोड़ दिया जाता है, विषम रहने पर 1 जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया जाता है, विषम रहने पर 1 जोड़ दिया जाता है, और सम रहने पर नहीं जोड़ेंगे, सम रहने पर यूं ही छोड़ देंगे। जैसे कि प्रश्न से ही उसको भी देख लेते हैं, एक प्रश्न से देख लेते हैं, उसमें भी नियम उसी ढंग से लिख देंगे जैसे लिख रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन दे देते हैं, फिर इसका उत्तर लिख देते हैं एक ठो, जैसे 9.785 3 सार्थक को 3 सार्थक अंक तक निकटन करें। 3 सार्थक अंक निकटन करें, इसका आंसर कितना हो गया, इसमें क्या होगा तुमको आंसर 9.78। हटने वाला अंक 5 हो
तो सम रहने पर कुछ नहीं, सम रहने पर कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, सम रहने पर कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना ही होगी। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं किए, 8 मतलब क्या कर दिए तुम, हटा दिए, 5 को सीधा हटा दीजिए और कुछ भी ऐड नहीं कीजिए। तो यही 4 रूल है तुमको। 5 से ज़्यादा रहने पर क्या करना है, 1 जोड़ना है, 5 से कम रहने पर कुछ नहीं करना है, 5 रहेगा तो सम रहना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, विषम रहेगा तो 1 जोड़ देना है। तो बस राउंडिंग ऑफ करने सीख गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जो है तुम नोट कर लो। जैसे कभी एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, उसका निकटन करो। तो निकटन जैसे करेगा कि 6.78, 2 अंक तक निकटन करना, 2 सार्थक अंक तक। तो 2 सार्थक अंक में निकटन करेगा क्या हो जाएगा, 2 सार्थक अंक में करेगा तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 की जगह 8 हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा 2 सार्थक अंक में। तो सब रूल वही रिपीट होगा। 6 पॉइंट क्या हो गया, 8 हो गया। तो जाहिर है तुमको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, सब में वही है। 6 से ज़्यादा रहेगा तो 5 से ज़्यादा रहेगा तो 1 जोड़ना है, 5 से कम रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 5 रहने पर विषम में 1 जोड़ना है, सम रहने पर कुछ नहीं करना है। तो ये नियम बार बार 2 बार 3 बार रिपीट कर दिए। जो राउंडिंग ऑफ करना है उसका नियम तुमको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो, तुमको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाओ, इसका आसानी से समझ में आ जाएगा। अब है तुमको सार्थक अंक के आधार पर जोड़ घटाव या गुना भाग करना। तो पहले जोड़ घटाव देख लेते हैं। सार्थक अंक के आधार पर जोड़ घटाव करना। सार्थक अंक के आधार पर जोड़ घटाव करना। तो सार्थक अंक का योग तथा घटाव, सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें सार्थक अंक के आधार पर। जैसे कि कोई अपने लंबाई निकाला किसी रूम कमरा का, फिर चौड़ाई निकाला तो उसका परिमिति निकाला, तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर लंबाई में मान लेते हैं कि 3 सार्थक अंक है, उसका मतलब अलग मीटर स्केल से निकाला, अलग स्केल से निकाला, किसी वर्नियर से नापा गया, किसी को कुछ से नापा गया, तो उस आधार पर कैसे निकालेंगे, कैसे जोड़ करते हैं। देखो जैसे जोड़ के दिखाते हैं। 2.75, 32.8, तो इन दोनों को जोड़ो। चलो, तो इसको जोड़ने का जो सिंपल नियम है वैसे जोड़ते हैं। तो 5 का तो 5 उतर गया तुमको, 7 8, 8 7 15 का 5 हो गया। इधर फिर क्या होगा तुमको, इधर हो गया तुमको 32 था, ऊपर 2 था, तो 32 2 34, एक 35 हो गया। एक इधर आ गया, रिमाइंडर आया इसका शेष, तो ये 35 हो गया। तो ये तुमको 35.55 हो गया, इसका जोड़ हो गया। सिंपल जोड़ जो हम लोग करते हैं, जोड़ दिए, जैसे जोड़ते हैं वही ढंग से जोड़ दिए। तो अब देखेंगे इसमें दशमलव का इसका नियम है, दशमलव के बाद जिसमें कम रहेगा जितना अंक जिस संख्या में, उसी अंक तक में राउंडिंग ऑफ करना होगा आपको। दशमलव के बाद जिस संख्या में सबसे कम अंक हो उसी अंक पर राउंडिंग ऑफ करना होगा। तो देख लें, यहां पर नियम लिख देते हैं। जोड़ या घटाव में देखो क्या लिखते हैं, जोड़ या घटाव में दशमलव के बाद उस अंक तक निकटन करना है, उस अंक तक निकटन करना है। उस अंक तक निकटन करना है जिसमें सबसे कम अंक हों, जिसमें सबसे कम अंक
दशमलव के बाद हों, दशमलव के बाद हों, तो मतलब सबसे कम अंक जो दशमलव के बाद होगा उसी के अंक तक निकटन करना है। तो इस नियम के आधार पर क्या लग रहा है तुमको, इसमें कितने अंक हैं ऊपर वाले में? जैसे यहाँ 2 ही जोड़े हैं, बहुत सिंपल सा जोड़ रखे हुए, जोड़ने का जो नियम है उसी रंग जोड़ दिए। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें दशमलव के बाद इसका आंसर हुआ दशमलव में, इसमें 2 अंक हैं, इसमें कितना, 1 ही अंक है, तो दशमलव के बाद 1 ही अंक में राउंडिंग ऑफ करना होगा। तो ये राउंडिंग ऑफ करना, तो E5 को क्या करना पड़ेगा, हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो E5 को ड्रॉप करना होगा तो हमको क्या लिखेंगे, यहाँ 35 तो लिखेंगे ही, लेकिन ये तुमको चूंकि अभी जो राउंडिंग ऑफ का नियम बताए, चूंकि ये विषम है तो एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 35.6। तो इसका सही जोड़ हुआ, इसका आंसर यही हुआ, इसका सही आंसर हुआ यही 3 अंक तक, दशमलव के 1 अंक के बाद क्या कर दिया गया, दशमलव के 1 अंक के बाद राउंडिंग ऑफ किया गया, दशमलव के 1 के अंक के बाद राउंडिंग ऑफ, क्योंकि इस संख्या में क्या है, 1 ही अंक है, तो इसीलिए 1 अंक के बाद राउंडिंग ऑफ होगा। इसमें 2 अंक था तो कम न्यूनतम इसमें है, इसलिए 1 अंक के बाद राउंडिंग ऑफ कर दिए। तो इस प्रकार से तुमको समझ में आ गया, राउंडिंग ऑफ करने के लिए भी समझ में आ गया होगा, तो जोड़ भी समझ में आ गया। घटाव में भी यही नियम है, तो सिंपली मतलब नियम जानिए कि दशमलव के बाद जितना में सबसे कम अंक है उतना अंक तक में आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, बाकी तो रूल जो जोड़ने का है वही रहेगा। तो समझ में आ गया होगा इसको। तो चाहे एक ही उदाहरण काफी है या एक आध और उदाहरण दे देते हैं। जैसे देखो, इसको घटा लेते हैं, 7.865 इसमें घटाते हैं 2.33 को घटाते हैं, चलो 2.33, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये अंक 5 है, 6 में से 3 गया कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 8 में से 3 गया कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और 7 में से 3 गया कितना हो गया तुमको, ये 7 में से ये तुमको 2 गया, तो ये 7 में से 2 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, तो 7 में 2 गया 5 हो गया। इसमें कितना है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो कितना कहाँ पर राउंडिंग ऑफ करना है, दशमलव के 2 अंक के बाद करना होगा। तो क्या होगा तुमको, यहाँ जो घटाएंगे तो 5 पॉइंट, तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक आ रहा है, 5.5, उसके बाद क्या आया तुम्हारा, ये 3 है, और तो 2 अंक तो यहीं पर पूछ गया तुम्हारा, तो ये जो 5 है ये तुमको हटाना पड़ेगा, तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, तो 5 पॉइंट, उसका दी 5 तो रहेगा ही, ये फिर 3 है तुमको, 3 कैसा अंक है, विषम है, तो 3 को क्या कर देंगे, राउंड ऑफ करके 4 कीजिए, 5.54। तो सेम चीज जो भी पैटर्न में अप्लाई, यही आंसर हुआ तुम्हारा। तो जोड़ घटाव में वही नियम रहेगा, ये क्या चीज घटा, इसको घटाया गया, सब्सट्रैक्शन था ये, और ये एडिशन था, तो जोड़ घटा, जो नियम है जोड़ने घटाने का सेम नियम से जोड़िए घटाइए, उसके बाद क्या कर दीजिए, उसको कर दीजिए, ठीक। तो चलो अब हम लोग गुना भाग में देखते हैं। तो गुना भाग का नियम जोड़ घटाव से थोड़ा अलग है, तो उसको देख लीजिए। उसमें है कि संख्या में न्यूनतम जिसमें सार्थक अंक हो उस अंक तक राउंडिंग ऑफ होगा, संख्या में, ना कि दशमलव के बाद। गुना या भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखते हैं सार्थक अंक। जैसे है तुमको उदाहरण के द्वारा ही समझते हैं, 75 गुना 6 गुना भी करना पड़ेगा ना तुमको, 7.5 इंटू 3, इसको गुना करो तो इसको कितना हो गया तुम्हारा, 7.5 गुना 3 हो जाए तो 22.5। पहले सिंपल जो गुना होता है उसको गुना कर दिए। अब है इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक। 3 में कितने सार्थक अंक हैं, 1 सार्थक अंक, 1 सार्थक अंक। तो इसमें जो है उत्तर में
इसमें न्यूनतम जो होगा उतना सार्थक अंक होगा। तो इसका रूल है उत्तर में गुना करने पर, या गुणनफल में कहिए ना, गुणनफल में न्यूनतम सार्थक अंक तक निकटन करना है। न्यूनतम सार्थक दोनों में जो अंक है, दोनों में जो कि है उसमें न्यूनतम में करना है। तो यहां पर देख लो गुना में जो तुम्हारा आंसर है 22.5, इसमें कितना सार्थक, अभी तो 3 सार्थक अंक यहां दिख रहा है, लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो इसका एक न्यूनतम करना होगा, तो इसको कहां पर ड्रॉप करना होगा, एक ही सार्थक में होना चाहिए। तो यहां पर तो ये जो 2 है इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, यहां एक तो पहला 2 तो ठीक है, दूसरा 2 को क्या करना पड़ेगा, एक ही सार्थक यहीं पर खत्म होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 2। लेकिन जाहिर है कि दशमलव के पहले अगर 22.5 को 2 लिखेगा तो ये तो लगता है बिल्कुल गलत लग रहा है। तो दशमलव वाला है तो यूं ही हटा देते, लेकिन दशमलव के पहले जितना अंक सार्थक अंक नहीं रखना तो उसको शून्य लिखना पड़ेगा। तो इसको गुना करके इसका मतलब आंसर 20 आएगा। ठीक से समझो, अगर यही दशमलव रहता इस गुणनफल में तो इसको हटा देते, यूं ही अभी घटा देते, लेकिन यहां चूंकि दशमलव नहीं है, वहां पर जितना दशमलव के पहले से 5 है, 5 हटा, 22.5 हटा ना, तो उसमें कुछ नहीं किए, लेकिन 2 हटा तो उतना दशमलव के पहले उतना जीरो क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा हमको, दशमलव के पहले उतना जीरो बैठाना पड़ेगा। जैसे कि तुम देख सकते हो, एक और क्वेश्चन जैसे बनाना चाहो, 85 इंटू 22, चलो इसी को बनाते हैं, देखो गुना करते हैं, तो ये हो गया 170 हो गया ऊपर, इधर भी हो गया 170, तो ये हो गया 1870 हो गया, इसका गुणनफल हो गया। लेकिन इसमें देखते हैं नियम, सार्थक अंक का नियम लगाते हैं। इसमें कितने सार्थक अंक, इसमें 2 हैं, इसमें भी सार्थक अंक 2 हैं, तो आपके आंसर में भी क्या होना चाहिए, सार्थक अंक 2 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर 1870 में तो यहाँ 3 सार्थक है, ये तो सार्थक नहीं है, लास्ट वाला जो दशमलव नहीं रहती ये सार्थक नहीं है, जैसा कि याद होगा तुमको। तो ये सार्थक है, इसमें कितने सार्थक है 3, लेकिन होने चाहिए मेरे उत्तर में कितना, न्यूनतम 2 है, यहाँ पर 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो गलत हो गया। तो इसका सार्थक अंक की मदद से इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, 1 8 यही रह सकता है, और ये वाला जो 7 है ये क्या होगा, हटेगा। ये जब 7 हटेगा तो 7 को हटाएगी तो 5 से ज्यादा है, तो 1 ऐड कर देंगे, तो 19, तो 19 तो नहीं हो सकता, तो बाकी इसमें दशमलव नहीं है तो उतना जीरो बैठा होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1900 हो गया, इसका गुणनफल हो गया 1900, ये सही जवाब हुआ। तो देखो उदाहरण से क्या किए, पहले इसमें 2 सार्थक अंक, इसमें भी 2 सार्थक अंक, तो गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसमें भी 2 ही सार्थक अंक होगा, और इसमें चूंकि क्या है, यहाँ पर दशमलव नहीं है तो उतना शून्य बैठाना पड़ा हमको, 2 अंक के बराबर का, उसको राउंडिंग ऑफ किए 2 अंक में राउंडिंग ऑफ करना पड़ा, क्योंकि 2 ही सार्थक अंक हैं दोनों में। तो 1870 को कितना लिखना पड़ा, 8 के, क्योंकि ड्रॉप होने वाला अंक 7 था, जो ड्रॉप करते हट रहा था उसको, तो 8 में क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा हमको, 7 से 5 से ज्यादा है तो इसका मतलब, और जो शून्य दशमलव अगर रहता तो यही तुमको जबकि आंसर होता, इसी प्रश्न में 8.5 इंटू 2.2 होता, तो क्या आंसर होता देखो। तो इसका आंसर अभी तो जो गुना करके 18.70 होता, तो लेकिन यहां पर होता, इसमें कितने सार्थक अंक, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 सार्थक अंक हैं, तो अभी जो आंसर होगा तो इसमें आंसर 2 सार्थक अंक, 18 है तो ये 19 हो जाएगा, एक जुट जाएगा, इसमें कोई अब पॉइंट बैठाने की, ये पॉइंट है तो इसमें 0 नहीं बैठाना होगा, तो ये इसका आंसर 19 हो गया, इसका आंसर 19 हो गया। तो गुना करने का समझ में आ गया, भाग में भी यही नियम अपनाना है, उसी अंक तक राउंडिंग ऑफ करना है, सेम नियम है। तो जाहिर है कि गुना भाग करने भी सार्थक अंक की मदद से तुमको आ गया होगा, जोड़ घटा गुना भाग, सार्थक अंक का गिनना, ये दोनों वीडियो लेक्चर का तुमको यथार्थता और परिशुद्धता, ये सब तुमने इसमें सीख लिया होगा। जाहिर है कि तुमको अब बाकी कैलकुलेशन तुमको इसमें जो कि आगे अपना जो वीडियो लेक्चर है, तुम्हारे चैप्टर का जो बाकी बचा हुआ तुम्हारे अध्याय का जो है वो अगले लेक्चर में इसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार तुमने जो है सीख लिया होगा कैसे सार्थक अंक को गिनते हैं, सार्थक अंक के आधार पर कैसे जोड़ घटा और गुना भाग किया जाता है, तो इसका प्रयोग करके। और एक और छोटा सा चीज है जिसको कि इसमें बताते हैं वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन तुमको गुना भाग ये सब तो आ गया होगा, लिख लो, इसको नोट कर लो अपने नियम को
कि गुना भाग में जितना कम से कम न्यूनतम सार्थक अंक तक लिखना होता है। और निकटन करना ये सभी सीख गया होगा। अब एक देखते हैं वैज्ञानिक संकेतन। साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि दशमलव कभी भी एक अंक के बाद बैठाया जाता है। दशमलव कभी भी बैठाइए एक अंक तक, और जब भी, और बाकी को क्या कर लीजिए, पावर में अलग अलग कर लीजिए। पावर में अलग अलग कीजिए, तो पावर को एडजस्ट कर लीजिए, 10 के पावर में उसको क्या करते हैं, एडजस्ट कीजिए। तो इसी को कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। मतलब वैज्ञानिक संकेतन का क्या मतलब है, समझ में आ गया होगा कि संख्या को जब भी लिखें तो संख्या के एक अंक के बाद, शून्येतर संख्या के एक अंक के बाद दशमलव बैठाना हो चाहिए। शून्येतर संख्या के एक शून्येतर संख्या के बाद दशमलव देना चाहिए। बाकी 10 के घात में बाकी 10 के घात में समायोजित किया जाना चाहिए। बाकी को 10 के घात में समायोजित एडजस्ट करना है, समायोजित करना है। जैसे कि क्या समायोजित करेंगे, देखो जैसे किसी ने कहा कि हमारे पास है 753 है, तो इसमें जो 3 सार्थक अंक है, तो जब भी आप पॉइंट वगैरह बैठाइएगा तो सार्थक अंक को नहीं बदलना चाहिए। यहाँ सार्थक अंक 3 है तो आपके पास भी सार्थक अंक 3 ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग एक दशमलव को तो एक अंक दे देंगे 7.53, और इनटू क्या कर लेंगे, ये दशमलव जब इधर से घसका तो इधर से 2 अंक खिसका तो 10 पावर 2 कर लो, इंटू 10 पावर 2 हो गया। दशमलव के 10 के घात में एडजस्ट कर दिए दशमलव। ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है 753 को 7.53 इंटू 10 पावर 2। अब है किसी ने कहा 0.0271 है, तो पहले इसमें सार्थक अंक लीजिए 3 है, तो आपके आंसर में भी सार्थक अंक 3 ही होना चाहिए। तो दैट इज यहाँ पे, और एक शून्येतर जो है संख्या यहाँ है तो यहाँ दशमलव, लेकिन इधर बाएं से जाएंगे तो माइनस में पावर, कितना अंक आपका दशमलव खिसक रहा है 2, तो माइनस में पावर खिसकाइए, तो दैट इज 2.71 गुना क्या होगा 10 पावर -2 हो जाएगा। ये इधर खिसका तो ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ ये, तो इसको वैज्ञानिक रूप से ऐसा लिखा जाता है। वन 2 3 0। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं आपके, 3 सार्थक अंक हैं, तो आपके आंसर में भी सार्थक अंक 3 ही होने चाहिए। बाद वाला शून्य सार्थक नहीं होता जिसमें दशमलव नहीं है। तो इसमें जाहिर है कि आपको जब लिखिएगा तो 1.23 यहीं तक लिखेंगे, एक का दशमलव बैठा है तो दशमलव तो यहाँ नहीं है, दशमलव तो अंतिम पे दशमलव होगा, तो क्या अंक इसका 0 3 2 3 अंक इसका, तो गुना 10 पावर 3 होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जिसमें शून्य को बाद वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1.23 शून्य कोई लिख देता है उसमें 4 सार्थक अंक चाहिए, बाद वाले सार्थक करेंगे शून्य, तो आपको यहाँ सार्थक अंक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो 1.23 ही लिखना होगा आपको। तो ये भी ध्यान रखेगा। और पहले से अगर कोई मतलब जैसे कि है तुमको 0.053 गुना 10 पावर 20 है पहले से, तो अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो 0.053 2 सार्थक अंक हैं, तो इसको तो 5.3 लिखे, अब गुना क्या लिखेंगे 10 पावर -2 लिखेंगे, अब गुना 10 पावर क्या है तुमको 20 पहले से है, तो इसको 18 हो गया, तो 5.3 इंटू क्या होगा 10 पावर 18 हो गया, पावर जुट गया, मतलब 20 में -2 जुट गया तो 18 हो गया। तो पहले इसको क्या करोगे, पहले इसको लिख दिया फिर पावर के साथ एडजस्ट कर दिया, माइनस यही -20 रहता तो -22 हो जाता तेरा आंसर अभी। जैसे कि लिख ही लो 573 इंटू 10⁻20 है अगर, तो ये कितना होगा 5.732 इंटू क्या होगा 10⁻2 हो गया, इंटू 10⁻20
तो -20 ये भी अभी हो गया, तो दैट इज़ क्या हो गया तुमको, ये तुमको इधर खिसका तो 18 ही होगा, -18 में 5.73 इंटू 10⁻18। तो पावर को इस ढंग से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लोगे। तो इस उदाहरण से तुमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए सीख गया होगा। तो ये तुमको अपना एक्सरसाइज वगैरह में भी बनाओगे, अपना जहाँ भी है, और क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए राष्ट्रीय ऐप पर आकर के भी आ सकते हो। उसमें तुम अपना पर्सनल जो भी दिक्कत है जो कर लोगे। और उम्मीद है कि तुमको वैज्ञानिक संकेतन, राउंडिंग ऑफ करना, निकटन करना जिसको कहते हो, या तुमको जोड़ घटाव सार्थक अंक की सहायता से करना, इन समय में दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ रहे तुमको जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें देखो क्वेश्चन बनाओ, इसको लिख लो, उसके बाद एक और प्रश्न देते हैं इसमें। घन की एक भुजा 1.2 मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो इसका आयतन ज्ञात करें। घन की एक भुजा है 1.2 मीटर है, तो इसकी आयतन कितनी होगी। तो आयतन का मतलब गुना करना होता है। तो आयतन मतलब क्या होगा तुमको, तो आयतन बराबर घन का आयतन कितना होता है, आंसर देखो निकालते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब हो गया, भुजा का क्यूब, तो 1.2 मीटर का क्यूब, तो 1.2 मीटर गुना 1.2 मीटर गुना 1.2 मीटर, तो गुना तो करना है। 1.2 मीटर गुना 1.2 मीटर, तो कहोगे तो आसान सा बात है। तो क्या होगा 1.738 मीटर क्यूब, घन मीटर भी जिसको कहते हैं मीटर क्यूब। तो अब इसमें है कि क्या ये सही जवाब यही हुआ। तो एक्चुअली में जब आपका जो भुजा जो कि आपने मापा है, अगर उसमें 2 ही सार्थक अंक है, तो आपके जो का आयतन है इसमें इतने सार्थक अंक नहीं हो सकते हैं। अगर किसी ने भुजा को दशमलव के मतलब कि 1.2 मीटर कहा है, तो उसमें जो यंत्र की जो सार्थकता, जो यथार्थता जो भी रही होगी, तो उसकी सहायता से आप इतना यथार्थ तक मतलब कि इतना यथार्थ तक डेसिमल के 3 पॉइंट के बाद यथार्थता आप नहीं दे सकते हैं। इसी मापन से कैसे इतना शुद्ध इस हद तक मतलब इतना मतलब क्या कहा जाए यथार्थ आयतन का मान नहीं निकाला सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो है राउंडिंग ऑफ हमको करना पड़ेगा, क्योंकि सब में जो गुना या जब गुना में जो अभी नियम बताए थे कि 1.2 में 2 ही सार्थक अंक सब में है, तो आपके आंसर में अभी कितने सार्थक अंक दिख रहे हैं, 4 सार्थक अंक। तो इसका मतलब है कि ये सार्थक अंक क्या होगा, इसको कितना अंक राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, 2 सार्थक अंक तक। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो सही आयतन होगा राउंडिंग ऑफ करने पर कितना आ जाएगा 1.7 में ही तुम्हारा 2 सार्थक अंक हो, तो 1.7 मीटर क्यूब राउंडिंग ऑफ करने पर, राउंडिंग ऑफ या निकटन करने पर, राउंडिंग ऑफ करने पर। तो यही सही आंसर हुआ। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, यही सही जवाब हुआ, यही सही जवाब हुआ। तो 1.7 मीटर क्यूब इसका जवाब हो गया। तो 1.728 या 1.7, तो इसमें 2 ही अंक तक काहे निकटन करना है, चूंकि ड्रॉप होने में मतलब 2 ही सार्थक, 1.2 में 2 ही सार्थक अंक था, तो हमारे आंसर में भी 2 ही सार्थक अंक, तो 1.728 था, तो उसमें 2 ही सार्थक अंक, तो 2 ड्रॉप हुआ, तो 2 ड्रॉप हुआ चूंकि 5 से कम है, तो 2 ही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो गया, ये क्लास खत्म कर रहे हैं। तो ठीक है, रखो, बंद कर रहे हैं क्लास।